Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about zinc polycarboxylate cement, one of the most commonly used cement in dentistry. So let's start the video. Introduction. It is the first adhesive material developed in dentistry. देखो अब तक हमने तीन सीमेंट्स पढ़ लिए, सिलिकेट पढ़ लिया, सिलिकेट सीमेंट्स पढ़ लिया, जिंक फास्फेट पढ़ लिया और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट है। फर्स्ट रिस्टोरेटिव सीमेंट्स हमारे पास सिलिकेट सीमेंट था, फर्स्ट ल्यूटिंग सीमेंट हमारे पास जिंक फास्फेट सीमेंट था एंड द फर्स्ट एडहेसिव मटेरियल इज जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। इसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है केमिकल एडहेशन की। सिलिकेट सीमेंट है, जिंक फास्फेट सीमेंट है, वहाँ पर मैकेनिकल एडहेशन होता था क्योंकि वहाँ पर केवीटी डिज़ाइनिंग बहुत कम्प्लेक्स था, तो इसलिए उसकी जो यूज़ थी वो बहुत कम थी। अच्छा, एडवांटेजेस ओवर द ट्रेडिशनल जिंक फास्फेट सीमेंट्स। एडवांटेजेस: कंपेटिबिलिटी विद पल्पल टिश्यू, एडहेशन टू द टू स्ट्रक्चर। जिंक फास्फेट सीमेंट्स में हमारे पास दो मेजर कंसर्न थे। एक हमारे पास उसकी सॉल्युबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल था ऑयल कंडीशन में। दूसरा हमारे पास जिंक फास्फेट सीमेंट में फास्फोरिक एसिड था जो कि बहुत इरिटेंट था। तो इस दोनों डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट इन्वेंट हुआ। दूसरा हमारे पास जो जिंक फास्फेट सीमेंट में प्रॉब्लम था वो मैकेनिकल एडहेशन था, केवीटी डिज़ाइन कम्प्लेक्स था, जहाँ पर रेजिडुअल डेंटिन कम होता तो वहाँ पर फिर वो इरिटेशन करता था। तो इसलिए हमने जिंक फास्फेट सीमेंट में जो एडहेशन की प्रॉपर्टी नहीं थी, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट ने वो इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा देखो, एडहेशन। पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स हैव गुड एडहेशन टू द टू स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि उसकी जो एडहेशन है वो chemical adhesion है to the two structure, enabling them to provide strong retention for restoration. Biocompatibility: they are generally biocompatible and well tolerated by oral tissues, making them suitable for various clinical application। देखो, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट क्यों बायोकम्पेटेबल है? एक तो इसमें एक पॉलीएक्रिलिक एसिड है। पॉलीएक्रिलिक एसिड इज लार्जर एसिड, molecular weight is larger, so their penetration in dental tubule is lesser. So फर्स्ट जो रीज़न है वो बायोकम्पेटिबिलिटी की, वो एसिड की स्ट्रेंथ है। इसमें एसिड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है। अच्छा, दूसरा जो वजह है वो इसकी जो केविटी डिज़ाइनिंग है, हमें डेंटिन को कट करना और डिस्ट्रॉय करना नहीं होता क्योंकि इसकी ऑलरेडी केमिकल एडहेशन है। तो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जो हमारे पास है, पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जितने भी होते हैं वो हमारे पास बायोकम्पेटेबल इन दो रीजन्स की वजह से होता है। अच्छा, फ्लोराइड रिलीज। Polycarboxylate cements have the ability to release fluorides ions which can help prevent secondary caries and promote remineralization। देखो, फ्लोराइड का रोल हमने डिटेल में पढ़ा है। फ्लोराइड क्या करता है? हमारे पास एंटी कैरियोजेनिक है, इसके अलावा ये इंसिपिएंट लीजन के रिमिनरलाइजेशन भी करता है। फ्लोराइड टॉपिकल भी होता है और हमारे पास सिस्टेमिक भी होता है। टॉपिकल फ्लोराइड हम एक सीमेंट्स को कहते हैं जो आपको मैंने उस सीमेंट्स में बताया है, सिलिकेट सीमेंट्स और जिंक फास्फेट सीमेंट में एक सीमेंट को हम टॉपिकल फ्लोराइड भी कहते हैं, वो सिलिकेट सीमेंट है। अच्छा, ये हमारे पास फ्लोराइड रिलीज इस सीमेंट्स में, पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिंक फास्फेट सीमेंट एंड सिलिकेट सीमेंट्स। उसमें जिंक फास्फेट सीमेंट में फ्लोराइड रिलीज बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। सिलिकेट सीमेंट्स में फिर हमारे पास जिंक फास्फेट सीमेंट से ज़्यादा है, लेकिन जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट हैज़ गॉट मैक्सिमम फ्लोराइड रिलीज। थर्मल एक्सपेंशन: they have coefficient of thermal expansion similar to the tooth structure, reducing the risk of marginal leakage and secondary caries। देखो, अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम हो टीथ से तो मार्जिनल लीकेज बनेंगे और सेकेंडरी कैरीज होंगे, लेकिन अगर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? फिर पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होगी। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट टीथ के हार्ड टिश्यूज़ के कंपेटेबल हो, इक्वल हो। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स। आप नाम से आप ऑलमोस्ट हाफ कंपोजिशन आप गेस कर सकते हो। इसमें एक जिंक होगा, एक पोली मैनी कार्बोक्सिलेट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, और सीमेंट है तो इसलिए सीमेंट है। पाउडर इसकी जो सेम है जिंक फास्फेट सीमेंट, पाउडर जो है इसकी ऑलमोस्ट सेम है जिंक फास्फेट सीमेंट की। जिंक फास्फेट सीमेंट वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, काइंडली सीमेंट्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, पहले वीडियो से स्टार्ट लें। अच्छा, इसमें जिंक ऑक्साइड है जो कि मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है, स्टेनस ऑक्साइड है, ये सारे माइनर एलिमेंट्स है। जो मेजर एलिमेंट है वो जिंक ऑक्साइड है। ये एडिटिव्स है, मॉडिफाई सब मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो, अब स्टेनस ऑक्साइड क्या है? रिप्लेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारे पास जो एक टेक्निकल डिफरेंस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रोल मैंने जिंक फास्फेट सीमेंट में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर स्टेनस ऑक्साइड रिप्लेस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ पाउडर ऑफ जिंक फास्फेट
and zinc polycarboxylate. तो स्टेनस ऑक्साइड replaced magnesium oxide. सिलिका, एल्यूमिनियम एंड बिस्मिथ आर फिलर्स. फिलर्स का रोल क्या है ये मैंने डिटेल से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है. स्टेनस फ्लोराइड 4.5% improve the manipulation characteristics and strength. सोडियम फ्लोराइड 1% एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज़. सोडियम फ्लोराइड हमारे पास एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है क्योंकि फ्लोराइड रिलीज करता है. देखो सोडियम फ्लोराइड की एक ब्यूटी है, जब हमारे पास माउथ कंडीशन में फ्लोराइड कम होता है तो ये फ्लोराइड रिलीज इन्हेंस कर लेता है सीमेंट से. इसके बरकस अगर हमारे पास और कंडीशन में फ्लोराइड ज़्यादा है तो ये फिर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करता है और फ्लोराइड रिलीज को कम करता है. तो ये फ्लोरोसिस को आप कह ले नहीं होने देता. तो इसकी एक ब्यूटी है. अच्छा, लिक्विड में क्या है? एक्विस सोल्यूशन ऑफ पॉली एक्रिलिक एसिड. जिंक फास्फेट सीमेंट में क्या था? फास्फोरिक एसिड था. यहाँ पर क्या है? पॉली एक्रिलिक एसिड है. पॉली एक्रिलिक एसिड इसके तो पीएच ज़्यादा है और इस जो मॉलिक्यूलर साइज है वो भी ज़्यादा है. तो इसलिए इसकी जो पेनिट्रेशन है वो कम है. तो इसलिए एक हार्श एसिड नहीं है, जस्ट लाइक फास्फोरिक एसिड को. अच्छा, फास्फोरिक एसिड का पीएच क्या था वो आपने बताना है. कोपोलिमर ऑफ एक्रिलिक एसिड, अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, इटाकोनिक एसिड स्टेबलाइज द लिक्विड. हमारे पास देखो पॉली एक्रिलिक एसिड है तो पॉली एक्रिलिक एसिड में हमारे पास मेनी एसिड्स आते हैं जो कि मैं हर एक को आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें पॉली एक्रिलिक एसिड है और जिंक फास्फेट सीमेंट में क्या है? फास्फोरिक एसिड है. तो ये दोनों जो डिफरेंस है वो आपने याद रखने हैं. जो इटाकोनिक एसिड है ये हमारे पास पॉली एक्रिलिक एसिड में जो है वो मैलिक एसिड आता है, एक्रिलिक एसिड आता है. ये हमारे पास क्या है? रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है. लेकिन इटाकोनिक एसिड जो है वो एक स्टेबलाइजर है जो कि लिक्विड को स्टेबलाइज करता है. अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ जिंक polycarboxylate cement mixed at powder liquid ratio of 1:5 to 1. The consistency is creamy compared with that of zinc phosphate cement. The correct consistency is found in a mix that is viscous but that will flow back under its own weight when drawn up with the spatula. वही कंसिस्टेंसी की बात हो रही है. अगर हम स्पैचुला से उसको अपवर्ड करेंगे तो इसको फ्लो होना चाहिए, जस्ट लाइक सेगिंग फिनोमेना. Dispensing of the liquid should be done immediately before mixing to prevent evaporation of water and subsequent thickening. The mixed cement should be used only till appears gloss on the surface. तो ये सारे बातें इस डायग्राम में आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ. देखो हम ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास पाउडर है, ये हम पोर्शन में डिवाइड करेंगे. एक पोर्शन यहाँ पर मिक्स करेंगे और हमारे पास स्पैचुला है, ये ग्लास स्लेब है. तो ये इसकी मिक्सिंग प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन है. तो इसमें इतनी थ्योरेटिकल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर जनरल सेंस से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो. अगर हमें ल्यूटिंग के लिए सीमेंट चाहिए तो ल्यूटिंग के लिए लो कंसिस्टेंसी है तो हम लिक्विड को ज़्यादा करेंगे, पाउडर को कम करेंगे. इसके बरकस अगर हमारे पास लाइनिंग के लिए चाहिए तो हम थिक मिक्स लेंगे, पाउडर को इंक्रीज़ करेंगे. ये हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन है. ये हमारे पास ग्लास स्लेब है, ये स्पैचुला है, सीमेंट स्पैचुला है. और ये हमारे इतने पोर्शन में डिवाइड किया है. एक एक पोर्शन को हम इस लिक्विड में मिक्स करेंगे. हमारे पास पोर्शन से एक एक पोर्शन को हम लिक्विड में लाएंगे, हम डिज़ायर कंसिस्टेंसी करेंगे. इस पोर्शन में हम क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमारे पास डिज़ायर कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए. देखो हमारे पास मिक्सिंग हो रही है इन अ लार्ज सरफेस. जो थर्मिक रिएक्शन है तो हीट इवॉल्व होगा, इसलिए हम इसको लार्ज एरिया में मिक्स करते हैं. देखो वही बात हो रही है कि अपने वेट के ये ड्रॉप बना रहा है. तो इसका मतलब है कि एक तो ये ग्लासी सरफेस है, एक ही हमारे पास एक ड्रॉप बना रहा है. तो ये अपने वेट के थ्रू आप कह रहे फॉल हो रहा है. सो दिस इज द मैनिपुलेशन ऑफ जिंक polycarboxylate सीमेंट. ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट लाइक जिंक फास्फेट सीमेंट. अच्छा, once the surface become dull, the cement develop the stringiness and film thickness become too great to sit a casting completely. No absorptive surface such as glass slab or treated paper will keep all the liquid available for the reaction and facilitate spatulation. इस बात की हो रही है कि हमारे पास ये जो सरफेस है, जो हमारे पास ग्लास है, ग्लास एब्जॉर्ब नहीं करता. तो हम एक एब्जॉर्बेंट सरफेस नहीं लेंगे ताकि हमारे पास पाउडर और लिक्विड की जो रेशो है उसमें कोई चेंज ना आ जाए. अच्छा, polyacrylate cements should be mixed within 30 to 60 seconds with half to all of the powder incorporated at once to provide the maximum thickness. The strength of the mixed cement is not compromised by this technique. देखो पाउडर के ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन से हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होता है. इसकी एक रीज़न है. जब हम पॉलीएक्रिलिक एसिड, जब हमारे पास हमारे पास जिंक फास्फेट सीमेंट था, वहाँ पर जब हम एसिड ज़्यादा करते थे तो वीकनेस होता था. क्योंकि वीकनेस इसलिए होता कि अनरिएक्टेड कोर को कंज्यूम कर लेता था हमारे पास जो फास्फोरिक एसिड था. यहाँ पर हमारे पास पॉलीएक्रिलिक एसिड
अनरिएक्टेड कोर को कंज्यूम नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत ही कम करता है, क्योंकि उसकी जो एसिडिटी है, हार्डनेस है, वो बहुत कम है। तो इसलिए पाउडर का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना हमारे पास एसिड का इन्फ्लुएंस था इन द केस ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट। तो आपने ये टेक्निकल डिफरेंस याद रखना है। Wait, if you are loving what are you seeing, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe the channel and let's dive back into the video. अच्छा, सेटिंग रिएक्शन ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। देखो मैंने पहले बताया जितने भी एसिड बेस्ड रिएक्शंस है उनके तमाम तर रिएक्शन सेम है, वही कंसेप्ट है। सिलिकेट में मैंने बताया था, जीआईसी में मैंने बताया है, इसके अलावा हमने जिंक फास्फेट में भी बताया। यहाँ पर दोबारा आने वाला है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखा है। क्या होगा देखो, हमारे पास क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस्ड टाइप। एसिड बेस्ड टाइप है, एसिड कौन सा है, पॉलीएक्रिलिक एसिड है, जो कि जिंक ऑक्साइड पर अटैक करेगा, आयंस रिलीज करेगा, आयंस हमारे पास कम्प्लेक्स बनाएंगे और हमारे पास जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट प्रेसिपिटेट होगा और क्या बनेगा, एक हार्ड मटेरियल बनेगा, सेट मटेरियल बनेगा। तो वही कंसेप्ट है, अटैक है एसिड का, रिलीज ऑफ आयंस है, जेलेशन है, मैच्योरेशन है, हार्डनिंग है। तो यही स्टेप्स आपने याद रखने हैं। एक मटेरियल का आप सीख लो एसिड बेस वाले रिएक्शन में तो आपको सारे याद आ जाएंगे, लेकिन आपने जस्ट कंपोनेंट चेंज करना है। यहाँ पर पॉलीएक्रिलिक एसिड है, जिंक फास्फेट में फास्फोरिक एसिड है, सिलिकेट में भी फास्फोरिक एसिड है। Set material composed of zinc polycarboxylate matrix, zinc polycarboxylate mixed with unreacted zinc oxide particle। ये जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड पार्टिकल है ना, ये हमारे पास अनरिएक्टेड पार्टिकल है जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जितना अनरिएक्टेड कोर ज़्यादा होगा उतना मटेरियल टफ होगा। डिस्पर्स इन प्रोवाइडिंग द सीमेंट इन ओपेसिटी। ये हमारे पास अनरिएक्टेड है तो ये ओपेसिटी प्रोवाइड करेगा। ओपेसिटी प्रोवाइड करना क्यों ज़रूरी है, कि क्योंकि हमारे पास सेकेंडरीज केरीज और फिलिंग में फिर डिफरेंस होना चाहिए। ओपेसिटी हम साल्ट से भी अचीव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ओपेसिटी हमें चाहिए। स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, पाउडर लिक्विड रेशो, पाउडर पार्टिकल साइज एंड मिक्सिंग रेट्स। ये सारे मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए हैं। इंट्रोडक्शन टू डेंटल सीमेंट्स प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, कौन सा फैक्टर किस तरह इफेक्ट करता है। तो मैं अगेन आपका टाइम नहीं कंज्यूम करूँगा, वीडियो का लेंथ फिर ज़्यादा होता है। अच्छा, सरफेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिकल बाय एसिड, वही बात हो रही है। सरफेस डिसोल्यूशन होगा, कौन सा किस चीज़ का सरफेस डिसोल्यूशन होगा, जिंक ऑक्साइड का होगा बाय polyacrylic acid। Release of these ions, zinc, magnesium and tin ions bind to polymer chain by hydroxyl groups, react with carboxylic acid, cross-linking a polymer chain, amorphous gel particle with unreacted particle disperse। वही theoretical consideration है, जस्ट आपने याद रखना है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, कोई थ्योरेटिकल कंसिडरेशन है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जिंक फास्फेट सीमेंट। जिंक फास्फेट सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना था ये आपने बताना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ स्लाइटली आपने अपनी तरफ से नहीं बताना, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, वीडियो वॉच करके यहाँ पर आए। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने वीडियो पहले वाली वीडियो वॉच न करें तो काइंडली इस वीडियो को वॉच करने के बाद वो वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें। टेंसाइल स्ट्रेंथ स्लाइटली हायर देन जिंक फास्फेट सीमेंट। Modulus of elasticity is 2.2 to 4.4 GPa, less stiffer and less brittle than zinc phosphate cement। तो अक्सर इस कंपेरिजन के वाले प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछे जाते हैं, जिस लाइक हार्डनेस होगा। इस तरह हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ था वो भी देखो, यहाँ पर एक बहुत ही कंसेप्चुअल बात है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कम है फ्रॉम जिंक फास्फेट सीमेंट, लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो आपने ये बात याद रखनी है। लो मॉडुलस, लो सॉल्युबल इन ओरल फ्लूइड, देन देखो ये बहुत ही एडवांटेज है, इसलिए तो हमने इसको बनाया है। एक एडवांटेज है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी फिर ज़्यादा होगी। एक्सीलेंट बायोकम्पेटिबिलिटी विद पल्प। बायोकम्पेटिबिलिटी पल्प के साथ क्या अच्छी है, दो रीजन मैंने बताई, एक वीक एसिड इन नेचर, सेकंड वन इज मिनिमल कैविटी डिजाइन। सो इट इज़ बायोकम्पेटिबल देन जिंक फास्फेट सीमेंट। तो ये कंपेरिजन आपने याद रखना है। अच्छा, एडवांटेजेस इसके क्या है? एडवांटेज मेरे ख्याल से अब आप खुद ही बता सकते हो। अगर आपको इस सीमेंट्स का समझ है तो काइंडली वीडियो को पॉज करें। मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप मेरे ख्याल से 2-3 प्रॉपर एडवांटेजेस तो आप खुद ही बताओगे, डिसएडवांटेजेस भी आप खुद बता सकते हो। आई होप। लो लेवल ऑफ इरिटेशन, इस इरिटेशन की बात बार बार आ रही है, मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया। गुड एडिशन, देखो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, केमिकल एडिशन है। अच्छा, केमिकल एडिशन और मैकेनिकल एडिशन का मैं टर्म अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहा हूँ। एडिशन पर कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। गुड एडिशन टू टूथ सब्सटेंसेस एंड एलॉयज, गुड स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी एंड फिल्म थिकनेस कंपेयर टू जिंक फास्फेट सीमेंट। जितना सीमेंट्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका फिल्म थिकनेस उतना ही कम होगा।
फिल्म थिकनेस क्या है, एक मटेरियल का जो फिल्म है वो कितना थिक है। अगर मेरे पास एक स्ट्रांग मटेरियल है, एक कोहेसिव मटेरियल है, तो उसका फिल्म थिकनेस ऑब्वियसली कम होगा, तो उसके लिए क्यूविटी डिज़ाइनिंग भी मिनिमल होगी, रिटेंशन भी बेस्ट होगी। इसके बरकस अगर हमारे पास फिल्म थिकनेस ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, मटेरियल वीक होगा, मैक्सिमम क्यूविटी डिज़ाइन दरकार होगा और मटेरियल रिटेन नहीं करेगा। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है, नीड फॉर एक्यूरेट प्रोपोर्शंस, मोर क्रिटिकल मैनिपुलेशन। देखो हमने वो जो पाउडर और पोर्शन हम जो पाउडर को पोर्शन में डिवाइड कर रहे थे, तो एक एक्यूट प्रोपोर्शनेशन हमारे लिए दरकार है। इसकी मैनिपुलेशन थोड़ी कम्प्लेक्स है, कुछ टेक्निकल कंसिडरेशन हमें याद रखने हैं। लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, एंड ग्रेटर विस्को इलास्टिसिटी देन जिंक फास्फेट सीमेंट भी एक डिसएडवांटेज है। आइडियल सीमेंट अभी तक जिसमें सारे प्रॉपर्टीज़ हो तो वो नहीं आया है, लेकिन ये जो सारे प्रॉपर्टी डिसएडवांटेजेस है ऑलमोस्ट आप कह लें कि एडाप्टेबल है, इसको हम निगोशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग टाइम एंड नीड क्लीन सरफेस टू यूज एडहेशन पोटेंशियल टेक्निक सेंसिटिव। So these are the disadvantages of zinc polycarboxylate cements. So that's all. If you have any question, any suggestion, please feel free to ask in comments. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो काइंडली कमेंट्स में आस्क करें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और